गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज के क्वेश्चन आप लोगों को हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेंगे, चाहे वो एग्जाम यूपीएससी का सीसेट हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, और या फिर वो किसी भी स्टेट की सबऑर्डिनेट सर्विसेज का एग्जाम हो। उसके अलावा एफसीआई के एग्जाम्स हो गए, आईबी के एग्जाम्स हो गए, इन सब एग्जाम्स में परसेंटेज के क्वेश्चन हमेशा रहेंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये प्लीज आप लोग ध्यान से समझिए। और अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट परसेंटेज। परसेंटेज को हम लोग इस साइन के साथ रिलेट करते हैं, जिसका मतलब होता है अपॉन 100। मतलब कोई भी फिगर अगर हमें दी गई है परसेंटेज के साथ, तो हमें परसेंटेज के साइन को कैसे कन्वर्ट करना है, अपॉन 100, मतलब 1/100। जैसे हमें अगर x परसेंटेज दिया गया है तो x परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, x अपॉन 100। परसेंटेज का मतलब तो आप लोग समझ गए कि वो है 1/100। परसेंटेज की जो साइन है उसे हमें कन्वर्ट करना है अगर फिगर्स में, तो 1/100 में कन्वर्ट हो जाएगा वो। लेकिन अगर हमें किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में फाइंड आउट करना है, मतलब अब हमने नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। पहले हमने परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट किया, अब हमें नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। मान लीजिए हमें ये x फ्रैक्शन दी गई है, x अपॉन y। इसको हमने अगर फ्रैक्शन में परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, x/y को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो हमारा इसको सॉल्व करके आंसर आएगा वो परसेंटेज में रहेगा, जो उसका यूनिट होगा वो परसेंटेज रहेगा। जब भी हमने किसी फ्रैक्शन को या किसी फिगर को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया फ्रैक्शन को, तो उसकी जो वैल्यू है, उसका यूनिट जो है वो ऑलवेज परसेंटेज रहेगा। अगर हम लोगों ने 1/4 को परसेंटेज में फाइंड आउट करना है, मतलब 4 में से एक घर, 1/4 मतलब 1/4 हिस्सा जो है वो परसेंटेज में फाइंड आउट करना है, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, आपका आ जाएगा परसेंटेज में 25%। उसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं एग्जाम्स में, जिसमें हमें कहा गया होता है कि इफ प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेस बाय R%, किसी कमोडिटी की कीमत जो है, किसी आइटम की कीमत अगर हमारी R परसेंटेज किसी परसेंटेज से बढ़ गई है, ठीक है, तो हमें अपनी कंजम्पशन को कितना रिड्यूस करना चाहिए ताकि हमारा एक्सपेंडिचर बढ़े ना। कहने का मतलब ये है कि हम पहले मान लो अगर हम 10 किलो चावल लेते थे 100 रुपए के, उसके बाद चावल की कीमत 10% बढ़ गई, मतलब 110 रुपए होगी, लेकिन हम लोगों ने 100 रुपए ही खर्च करने हैं। 10 किलो चावल के लिए हम लोग 100 रुपए दे रहे थे, अब 10 किलो चावल 110 के आते हैं, लेकिन हम लोगों ने बजट नहीं बढ़ाना, 100 रुपए ही खर्च करने हैं। तो हम लोग चावल कितने कम परचेज करें, मतलब 10 किलो से कितना कम कर दें ताकि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो 100 रुपीज ही रहे। उसके लिए एक फॉर्मूला है R अपॉन 100 प्लस R। R यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो हमको गिवन है, ठीक है। मान लीजिए 10% इंक्रीज हुई है कीमतें, तो 10 यहाँ पे आ जाएगा और नीचे R की जगह भी 10 आएगा, ठीक है, इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में फाइंड आउट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 तो करना ही पड़ेगा हमको। ये फॉर्मूला है, आगे क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग। उसके बाद कहता है इफ प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेस बाय R%। अब कीमतें कम हो गई हैं, कीमतें कम होने के बाद हम लोग अपनी कंजम्पशन को कितना बढ़ा दें ताकि हमारा खर्चा उतना ही रहे। मतलब चावल की कीमत अब 100 से 90 हो गई है, ठीक है, तो हम 10 किलो से कितना ज्यादा परचेज करें ताकि हमारी जो एक्सपेंडिचर है वो बराबर रहे। तो उसके लिए R जो परसेंटेज गिवन है आपको अपॉन 100 यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। सेम फॉर्मूला रहेगा पिछला जैसे था, लेकिन नीचे जो डिनोमिनेटर है वहां पे हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को 100 में से माइनस कर देना है, ठीक है, इंटू 100 हमें करना ही है परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए। उसके बाद कहता है इफ ए इज
R% more than B, then B is less than A by। अब यहाँ कह रहा है कि अगर A जो है वो B से R% बड़ा है, मान लीजिए A जो है B से अगर 10% बड़ा है तो B A से कितना छोटा है। अब यहाँ पे ये नहीं समझ लेना कि अगर 10% A बड़ा है तो B भी 10% ही छोटा होगा उससे, ऐसा नहीं है। इसके लिए फॉर्मूला है, नोट डाउन कर लीजिए, R/100 माइनस R इंटू 100, सॉरी R/100 प्लस R इंटू 100। फॉर्मूला वही रहेगा जो पहले भी हमने किया है, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये होती है कि इसको याद कैसे रखें। तो इतना याद रखें ना कि जब भी हम लोग पहले इंक्रीज की बात कर रहे हैं या मोर की बात कर रहे हैं, बढ़ने की बात हो रही है जब भी, ठीक है, तो उस केस में डिनोमिनेटर ऑलवेज प्लस होगा। और जब भी पहले डिक्रीज की बात हो रही है या लेस की बात हो रही है तो उस केस में डिनोमिनेटर माइनस होगा। उसके बाद इफ A इज R% लेस देन B, अब यहाँ पे लेस की बात आ गई है तो डिनोमिनेटर में पहले 100 माइनस R हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूले जो है ये आपको याद रखने हैं परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन, 63% ऑफ 4/7 इज। अब यहाँ पे ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया है हम लोगों को, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे हम लोग। और जैसे जैसे हमें मेंशन किया गया है 63% है तो परसेंटेज को कन्वर्ट कर लेंगे फ्रैक्शन में, 63/100 हो जाएगा। ऑफ जो है उसको हम लोग मल्टीप्लाई लिख लेंगे, ऑफ का मतलब मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई ही होता है। और 3/4 को हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे तो उसके लिए 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा +4, दैट मीन्स 25/7। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए, कटिंग करके आ जाएगा आपके पास 9/4। अब 9/4 आ गया, इसको हमने वापस मिक्स में करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, इसको 4 को 9 से डिवाइड कर देंगे, मिक्स में आ जाएगा आपके पास 2 1/4। वापस करेंगे इसको तो 4 × 2 इज 8 + 1 9/4, इसको लिख लेंगे 2 1/4। अब 2 1/4 को अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है वो भी समझ लीजिए कैसे करेंगे। ऑप्शन में आपको कुछ भी दिया उसका क्वेश्चन में, जो आपको ABCD ऑप्शन दिया आपको आंसर के लिए, उसमें 9/4 भी हो सकता है, 2 1/4 भी हो सकता है। और अगर डेसिमल में आएगा तो कैसे आएगा, 2 1/4 इंटू 100। अब ये इंटू 100 जो है वो हम लोगों ने 2 के साथ नहीं करना, ये 1/4 के साथ ही यूज होगा। 4 से कटिंग कर लोगे 100 की तो आ जाएगा 25 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, 2.25, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा और ये 25 जो हमने निकाला है 25, ये डेसिमल के बाद लिखेंगे 2.25, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ 7.2 kg इज 18 ग्राम्स। क्वेश्चन समझ लीजिए पहले। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि क्या परसेंटेज, व्हाट परसेंट किसका, 7.2 kg 7.2 kg का 18 ग्राम जो है वो कितना परसेंट है, मतलब 18 ग्राम जो है वो 7 किलो 200 ग्राम का कौन सा हिस्सा है, कितने परसेंटेज है, ठीक है। इसके लिए हम लोगों को केजी को भी ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो हम परसेंटेज को x एज्यूम कर लेंगे, x परसेंट हमने फाइंड आउट करनी है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे जैसे पहले किया, x/100 इंटू 7/2। अब 7.2 जो है ये केजी में, इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हमें मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, ठीक है। तो ये 7 किलो 200 ग्राम में, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इसका डेसिमल है उसको हटा देंगे, डेसिमल हटाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा। यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया, आप लोग नीचे 10 लिख लीजिएगा, इंटू 1000, क्योंकि इसको हमने ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया। और ये किसके बराबर बनता है, 18 ग्राम्स के, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आपकी x की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमसे पूछी गई है। थर्ड क्वेश्चन, 5% ऑफ 25% ऑफ ₹1600। परसेंटेज के क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखनी है,
परसेंटेज का साइन कन्वर्ट करना आपको बता दिया मैंने, फ्रैक्शन हो जाएगा 1/100। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई। तो जो जो हम लोगों को लिखा है इस क्वेश्चन में, हम वैसे ही उसको मैथमेटिकल टर्म में नोट डाउन कर लेंगे और इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे एक। 5%, 5/100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। 25%, 25/100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 1600। इसको हमें सॉल्व कर लेना है और हमारा आंसर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मच लीटर्स ऑफ प्योर एसिड आर देयर इन 8 लीटर्स ऑफ अ 20% सॉल्यूशन। क्वेश्चन को समझ लीजिए, ये कह रहा है कि कोई सॉल्यूशन है टोटल जिसकी क्वांटिटी है 8 लीटर्स और जिसमें प्योर एसिड है, उसकी जो क्वांटिटी है, जो उसकी रेशियो है, परसेंटेज है, वो है 20%। तो 20% ऑफ 8 लीटर्स, ये आप फाइंड आउट कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20/100 इंटू 8। आंसर आ जाएगा आपका 1.6 लीटर्स। ये प्योर एसिड की क्वांटिटी है सॉल्यूशन में। फिफ्थ क्वेश्चन, इफ 2800 इज 2/7% of the value of a house, the worth of the house is। अब इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है ये कि किसी घर की जो कीमत है उसका 2/7%, 2/7% हिस्सा जो है वो 2800 के बराबर है। तो इसमें हम क्या नोट डाउन करेंगे, सबसे पहले 2/7/100, क्योंकि 2/7% है तो परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो अपॉन 100 कर लेंगे, इनटू x जो कि वर्थ है हाउस की, इज इक्वल टू 2800। अब यहां पे देखो डबल फ्रैक्शन हो गई है 2/7/100। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। जब भी न्यूमिनेटर फ्रैक्शन में है और डिनोमिनेटर सिंगल इंटीजर में है तो उसको भी हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए नीचे उसके 1 डिनोमिनेटर में 1 लगा लेंगे, अपॉन 1, 100/1 कर लेंगे इसको। अब क्या हो गया 2/7/100/1। अब डिनोमिनेटर को हम ऊपर लेके आएंगे, ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे 2/7 से डिवाइड हो रहा है 100, तो ऊपर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/7 इंटू 1/100 इंटू x। अब यहाँ पे ये 100/1 था, ऊपर आके ये उल्टा हो जाएगा 1/100 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए, x की वैल्यू को यहीं छोड़ दीजिए, 2/7 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो 7/2 हो जाएगा, 1/100 को यहाँ लेके आएंगे तो वो 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। स्टूडेंट्स, मैं क्वेश्चंस की कैलकुलेशन आप पे छोड़ रहा हूं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस मैक्सिमम हो सके, और कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों को दूंगा मैं ताकि आप लोग उसको सॉल्व करें और प्रैक्टिस कर सके। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना टाइम आपको एग्जाम में उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2/5 of 1/3 of 3/7 of a number is 15. What is 40% of that number? कोई नंबर है जिसको हम x एज्यूम कर लेंगे, ठीक है, उसका कुछ हिस्सा जो हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है, वहां से हम x फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद 40% ऑफ x निकालना है हमने। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें कहा गया है 2/5, तो 2/5 को हम कैसे देख लेंगे, 2/5, ये फ्रैक्शन में है, 2/5 मींस किसी चीज का 5 में से 2 हिस्से, 2/5 5 में से 2 हिस्से, ठीक है। उसके बाद ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 1/3 मींस 1/3। उसके बाद ऑफ का फिर से मतलब मल्टीप्लाई, 3/7 मींस 3/7। देन अगेन ऑफ मींस मल्टीप्लाई ऑफ अ नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, x, क्योंकि हमें अ नंबर का x का ये पार्ट्स दिए गए हैं तो हमने सबको मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद कह रहा है इज 15, इज का मतलब यहाँ पे क्या है, इज इक्वल टू 15, मतलब x का जो ये पार्ट्स हैं वो किसके बराबर है, 15। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए, x इज इक्वल टू 15 है,
इनटू, अब यहाँ पे जो फ्रैक्शन थी लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड जाके ये उल्टी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रही है, वहां के डिवाइड करना है हमने, तो उसको मल्टीप्लाई में ही रखा है हमने और इसको रेसिप्रोकल कर दिया, उल्टा कर दिया। 7/3 इंटू 3/1 इंटू 5/2, इसको सॉल्व कर लीजिए। और क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है कि 40% ऑफ दैट नंबर, मतलब ये जो x है उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे और उसका 40% निकालना, तो हम लोग इंटू 40/100, मतलब किसी नंबर का 40% कितना हो जाएगा, 40/100। ठीक है, तो यहां पे सॉल्व कर लीजिए इसको, 0 से 0 कट जाएगा, आपका x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 105। Next question. If 75% of a number is added to 75, then the result is the number itself. क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है कि 75% ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का 75%, अगर नंबर को x एज्यूम कर लोगे, उसका 75% जो है उसको 75 में ऐड करेंगे, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, वही नंबर आ जाएगा जो कि हमने x एज्यूम किया है। इक्वेशन क्या बन जाएगी इसकी, 75/100x प्लस 75 इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे x की वैल्यू को राइट हैंड साइड ले आएंगे 75/100x की वैल्यू में, तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा x माइनस 75/100x, और यहाँ पे 75 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे फिर से एलसीएम ले लीजिए, 100x माइनस 75x अपॉन 100, यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, आपका x की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमसे पूछी गई है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझ लीजिए, परसेंटेज, अगर कोई नंबर को हम परसेंटेज में फॉर्म करें तो वो कंप्लीट नंबर जो है वो अपने में ही पूरा का पूरा एक 100% होता है। मान लो अगर हम किसी नंबर की बात कर रहे हैं, उसको हमने 10% बढ़ाना है, ठीक है, तो हम लोग उस नंबर में कितना बढ़ाएंगे, 10% बढ़ाना, तो ये नहीं कि 10% ऑफ x, नहीं, 10% बढ़ाने का मतलब है कि 100 जो वो खुद नंबर है 100% है, वो 100% में 10% बढ़ाना, 100 प्लस 10 110% वो नंबर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गलती करते हैं स्टूडेंट्स काफी, तो ये चीज का ध्यान रखना है कि 10% अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको 100 में ही ऐड करना है। 100 जो है वो डिफॉल्ट टर्म है हमारी, किसी भी नंबर को अगर परसेंटेज कहेंगे तो वो 100% में ही काउंट होगा। सिमिलरली अगर हमें परसेंटेज कुछ कम करनी है किसी नंबर में से, तो हम क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे, 100 में से ही करना है। अगर 25% किसी नंबर का कम करना है तो हम लोगों ने 100 में से 25 माइनस करना है, तो 75% रह जाएगा। और ये चीज जुबानी होती है, हमें हमेशा प्लस माइनस करके कॉपी में देखना नहीं है, ये चीज प्रैक्टिस करोगे आपको अच्छे से हो जाएगी, और जुबानी करनी है ये चीज हम लोगों ने आगे। ठीक है, 9th क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज्ड फ्रॉम 1,75,000 टू 2,62,000 इन अ डिकेड। डिकेड क्या होता है आपका, डिकेड इज 10 ईयर्स। उसके बाद द एवरेज परसेंट इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर, हर साल कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है उसकी परसेंटेज बतानी है हमने। सबसे पहले तो ये फाइंड आउट कर लेंगे कि टोटल नंबर इंक्रीज कितना हुआ है हमारा। आज की डेट में 2,62,000 है और 10 साल पहले थी 1,75,000, तो इसको माइनस कर लीजिए। पॉपुलेशन इंक्रीज इन 10 ईयर्स कितनी हो गई है, इंक्रीज 8,75,000। ये 10 सालों में जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है वो हमने निकाल ली है, न्यू में से ओल्ड को माइनस कर दिया। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था, एवरेज परसेंटेज इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन,
इंक्रीज, अगर हमने पॉपुलेशन इंक्रीज फाइंड आउट करना है तो हम लोगों को जो अमाउंट इंक्रीज हुआ है जो 87500 है उसको हम लोगों को ओल्ड वैल्यू से डिवाइड करके परसेंटेज निकालेंगे, क्योंकि हम लोगों ने निकालनी किसके ऊपर है परसेंटेज, जितनी इंक्रीज हुई है। मान लो अगर डिक्रीज कहा होता है इसने, अगर वर्ड डिक्रीज आया होता तो हम लोग नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखते 2,62,000 वाली, लेकिन यहाँ पे बात की है इसने इंक्रीज की, तो इंक्रीज के लिए हम लोगों को डिनोमिनेटर में 1,75,000 मेंशन करना है। तो यहाँ से इंटू 100 करेंगे क्योंकि परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 काट लीजिए, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 50%। मतलब 50% पॉपुलेशन जो है वो 10 सालों में बढ़ी है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पर ईयर पूछा गया है। अब पर ईयर अगर पूछा गया आपसे तो 10 सालों की पॉपुलेशन को हम लोग 10 से डिवाइड कर देंगे, 5%। ये आपकी आ गई इंक्रीज इन पॉपुलेशन पर ईयर, ये एवरेज आ गई कि 5% हर साल आबादी बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर डिडक्टिंग अ कमीशन ऑफ 5%, अ टीवी सेट कॉस्ट ₹9595, इट्स मार्क्ड वैल्यू। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो कि मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की कीमत, जैसे यहाँ पे टीवी लिखा है, तो टीवी की कीमत अगर 100 है तो हमने 5% कमीशन काट के, मतलब 100 में से 5% काट लिया तो कितना बचा 95, मतलब 95% जो बचा वो पे किया, ठीक है। तो 95% जो है वो किसके बराबर है, यहाँ पे 95 के बराबर है 95%, मतलब 95% ऑफ एक्स, एक्स क्या आपकी मार्क्ड वैल्यू, 95% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9595। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी जो आपकी मार्क्ड प्राइस है जो पूछा गया हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इलेक्शन अ कैंडिडेट who gets 84% of votes is elected by majority of 476 votes. What is the total number of votes polled? यहाँ वोट्स आएगा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये कि कोई कैंडिडेट है जो 84% वोट्स पा रहा है और उस वो 476 वोट से जीत गया। अब वो पूछ रहा है यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स क्या है। पहले तो हमने ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जो 476 वोट्स हैं वो कितने परसेंटेज के बराबर है। वो 84% के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि 84% उसको टोटल नंबर ऑफ वोट्स मिले हैं, और यहाँ पे जो जिस वोटों से वो जीत गया, मतलब जो उसको एक्सेस मिला वो है 476। अब इस क्वेश्चन में एक गलती करते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या कहते हैं कि 84% को 476 के बराबर मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग कैसे, टोटल नंबर ऑफ वोट्स जैसे 100% अगर है तो 100% में से विनर कैंडिडेट को मिला है 84% वोट्स और दूसरे को कितने मिलेगा 16%। टोटल में से जो जीता कैंडिडेट है उसको 84% मिला और दूसरे को 16% मिलेगा। 100 माइनस 84 कर देंगे और इनका जो मार्जिन है, जो बीच का मार्जिन है, मतलब 16% से ज्यादा इसको 84 मिल गया और जितने से जीता ये मार्जिन जो है बीच का वो है 476। ये लेकिन ये हमें नंबर्स में दिया गया है, हमें इसको परसेंटेज में फाइंड आउट करना है कि 476 कितना परसेंटेज है। तो हम लोग 84 में से 16 को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 68%। मतलब 68% जो है, जो मेजॉरिटी से जीत गया वो 476 के बराबर है। और हमें फाइंड आउट करना है कि 68% टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितनी है, मतलब कितनी टोटल नंबर ऑफ वोट्स का 68% है जो मेजॉरिटी 476 है। तो इसको हम लोग 68% इंटू एक्स कर देंगे, मतलब एक्स का 68% जो है वो 476 के बराबर है। ठीक है, इस इक्वेशन को आप लोग खुद सॉल्व कीजिए, मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पे खुद सॉल्व कीजिए आप, एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इलेक्शन 30% ऑफ द वोटर्स voted for candidate A, whereas
60% ऑफ द रिमेनिंग वोटेड फॉर कैंडिडेट बी। यहाँ तक क्वेश्चन समझ लीजिए। इसमें कह रहे हैं कि किसी इलेक्शन में 30% वोट्स जो है वो एक कैंडिडेट को मिला, मतलब 100 का 30%, 100 में से 30 लोगों ने ए को वोट कर दिया। और उसके बाद कह रहे हैं कि 60% ऑफ द रिमेनिंग, ऑफ यहाँ पे रिमेनिंग वर्ड जो यूज कर दिया है इसने, इसका मतलब है रिमेनिंग मीन्स 70%। 30% ए को वोट किया, बचा कितना, 70% बचा। तो 70% में से 60% लोगों ने बी को वोट किया है, ठीक है। द रिमेनिंग वोटर्स डिड नॉट वोट, मतलब जो बच गए, अब 100 में से 30 ने वोट कर दिया ए को, और जो बचा 70% में से 60% ने तो वोट किया बी को, बाकियों ने वोट किया ही नहीं। इफ द डिफरेंस बिटवीन दोज हु वोटेड फॉर कैंडिडेट ए एंड दोज हु डिड नॉट वोट was 1200, तो टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स फाइंड आउट करना है हमने। सबसे पहले तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ वोटर्स को x एज्यूम कर लेंगे, और x का 30% ने a को वोट किया, जो a को वोट मिला वो 30% ऑफ x है, और जो b को वोट मिला वो जो बच गया, मतलब 30 का जो बच गया 70% का 60%, मीन्स इक्वेशन क्या बन जाएगी, 60% ऑफ 70% ऑफ x। x का जो 70% बच गया उसके 60% ने b को वोट दिया। यहां से हम लोग पहले परसेंटेज निकाल लेंगे कि कितने परसेंटेज ने, x का मतलब कितना परसेंट है जिसने b को वोट किया। 42/100x, अब 100 जो है वो हमारा 1/100 है यहाँ पे, तो वो परसेंटेज आता है, हम लोगों को पता है, तो हमने उसको फ्रैक्शन में से परसेंटेज के साइन में कन्वर्ट कर दिया। 42%, मतलब 42% ऑफ x जो है, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स में से 42% ने b को वोट दिया। तो टोटल नंबर ऑफ वोटिंग्स कितनी होगी जिन्होंने वोट किया, 30% a को मिला और 42% b को। 32 प्लस 42 इज 72, 72% वोटिंग हुई है। तो कितनी वोटिंग नहीं हुई है, वो है 28%। 100 में से टोटल स्ट्रेंथ 100% है, उसमें से 72% को निकाल देंगे जिन्होंने वोटिंग किया, और जिन्होंने नहीं किया वोटिंग वो है 28%। और क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, इफ द डिफरेंस बिटवीन दोज हु वोटेड फॉर ए जो कि 30% है एंड दोज हु डिड नॉट वोट जो कि 28% है। 30% ए है और 28% जिन्होंने वोट नहीं किया, तो इनका जो डिफरेंस है वो है 1200, मीन्स 2% ऑफ x। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स का 2% जो है वो 1200 है। यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इक्वेशन आप खुद सॉल्व कीजिए, मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा आपके लिए, ठीक है। x की वैल्यू आप लोग खुद फाइंड आउट करेंगे, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1100 boys and 700 girls are examined in a test. 42% of boys and 30% of girls passed. Find percentage of failed students. 1100 लड़कों में से 42% लोग पास हो गए लड़के, और 700 लड़कियों में से 30% लड़कियां पास हुई हैं। तो फेल्ड कितनी हुई हैं, -100 कर देंगे। अगर लड़के 42% पास हुए तो फेल कितने होंगे, 58%। तो फेल्ड का नंबर निकालने के लिए 58% ऑफ 1100, टोटल नंबर ऑफ बॉयज में से 58% निकाल देंगे, तो वो आ जाएगा नंबर ऑफ फेल्ड बॉयज, प्लस फिर 30% लड़कियां पास हो गई हैं तो 70% फेल हुई हैं, 70% ऑफ 700, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहां पे आ जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स, जो कि कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आ जाएगा 1128। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या गया हमसे, फाइंड परसेंटेज ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स। परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, ये फेल्ड स्टूडेंट्स है, टोटल नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स, ठीक है। इनकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे, अब फेल्ड स्टूडेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो 1100 प्लस 700 गर्ल्स हैं, 1800 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो इंटू 100 करेंगे। यहां पे इसको सॉल्व कर लीजिए इक्वेशन को, आपका आंसर आ जाएगा परसेंटेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इज 90% ऑफ y, व्हाट परसेंटेज ऑफ x इज y।
ये क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व कीजिए, इजी है, हो जाएगा, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज 150। टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स स्कूल में 150 है। इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज x, then the number of girls become x of the total number of students। अब ये इक्वेशन गिवन है हमको कि अगर इफ द नंबर ऑफ बॉयज, अगर बॉयज का जो टोटल नंबर है वो उसको हम x मान ले, तो नंबर ऑफ गर्ल्स x% बन जाएगा। मतलब अगर बॉयज स्कूल में 20 है तो नंबर ऑफ गर्ल्स भी 20% ऑफ टोटल नंबर बन जाएगा। अब नंबर ऑफ बॉयज x, उसको x ही जूम करेंगे हम लोग, फाइंड आउट क्या करना हमने, द नंबर ऑफ बॉयज इज। तो पहले हम लोग नंबर ऑफ बॉयज को x एज्यूम कर लेंगे प्लस x% जो कि गर्ल्स का नंबर है x%, तो x अपॉन 100, क्योंकि परसेंटेज का साइन का मतलब है 1/100 इंटू 150, क्योंकि उसने कहा था कि गर्ल्स का जो नंबर है वो x% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, 150, तो गर्ल्स का जो नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा x अपॉन 100 इंटू 150, ये गर्ल्स है, और x इज बॉयज, इज इक्वल टू टोटल नंबर 150। इसे सॉल्व कर दीजिए, आपका x की वैल्यू आ जाएगी जो आपसे पूछा गया है। नंबर ऑफ बॉयज पूछे गए हैं, जो हमने x एज्यूम किया वो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सैलरी ऑफ A एंड B टुगेदर अमाउंट टू ₹2000। ए और बी की जो मिला के तनख्वाह है वो टोटल है 2000। ए स्पेंड्स 95% ऑफ हिज सैलरी एंड बी स्पेंड्स 85% ऑफ हिज सैलरी। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात समझ लीजिए, इस लाइन में कहा है कि ए ने जो खर्चा किया वो 95% है। अगर टोटल सैलरी का ए जो है वो 95% खर्चा कर रहा है, तो बाकी क्या कर रहा है, बचा रहा है, 5% उसने बचा लिया। सिमिलरली बी ने अगर 85% 85% एक्सपेंस खर्चा कर दिया सैलरी का, तो बचा कितना उसके पास, 15%। इफ नाउ देयर सेविंग्स आर द सेम, जो कि सेम है, मतलब 5% ऑफ ए इज इक्वल टू 15% ऑफ बी। तो ए की सैलरी पूछी गई है यहाँ पे, ए अगर 95% है तो 5% उसकी सेविंग्स आ जाएगी, 5% ऑफ ए इज इक्वल टू, क्योंकि सेविंग्स बराबर है, 15% जो कि बी की सेविंग्स है, ये दोनों बराबर है। अब यहाँ पे आप लोग ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे, ए और बी को यहाँ पे ले आइए, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद a अपॉन बी इज इक्वल टू 15/100, और यहां से जब 5/100 को लिखेंगे राइट हैंड साइड पे तो 100/5 कटिंग कर लीजिए। a अपॉन बी की वैल्यू आ गई आपके पास 3/1, मतलब a जो है उसके 3 हिस्से हैं और b का 1 हिस्सा है सैलरी में से। टोटल हिस्से हो गए 4 में से 3 हिस्से a के पास है, a के 3 हिस्से हैं 4 में से, इंटू 2000, क्योंकि वो टोटल दोनों की सैलरी मिला के है। यहां से आप लोगों का ए की वैल्यू आ जाएगी, आंसर नोट डाउन कर लीजिए 1500, सॉल्व आप खुद कीजिए इसको, ए की वैल्यू 1500 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ टेबल इज ₹400 मोर देन दैट ऑफ अ चेयर। अगर चेयर की वैल्यू हम लोग एक्स मानेंगे तो टेबल 400 प्लस एक्स हो जाएगा। इफ 6 tables and 6 chairs together cost ₹4800, by what percentage is the price of chair less than of the table। पूछा क्या गया हमसे क्वेश्चन में कि चेयर की वैल्यू टेबल की कीमत से कितनी कम है, परसेंटेज में पूछा गया हमसे। सबसे पहले हम लोग चेयर की कीमत को x मान लेंगे और टेबल की कीमत क्या हो जाएगी, x प्लस 400, क्योंकि टेबल की कीमत उससे 400 रुपये ज्यादा है। उसके बाद 6x मतलब 6 कुर्सियां और 6 टेबल की जो कीमत है वो है 4800 रुपये। यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे आप लोग, जो आपके पास 200 आ जाएगी। उसके बाद रिक्वायर्ड परसेंटेज पूछा गया था हमसे, उसके लिए हम लोगों को इनका डिफरेंस निकाल लेना है, जो कि 400 रुपये है। 400 रुपये का डिफरेंस है टेबल और चेयर की कुर्सी में, और आउट ऑफ 600 जो कि टेबल की कीमत है।
डिफरेंस अपॉन टोटल टेबल की जो कॉस्ट है इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। यहां से आप लोगों का आंसर आ जाएगा परसेंटेज में कि चेयर की कितनी कीमत टेबल से कम है। आंसर आपका आ जाएगा यहां पे 66 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सिटी 40% ऑफ द पीपल आर इलिटरेट, अनपढ़ है। एक सिटी में 40% लोग अनपढ़ हैं, एंड 60% आर पुअर, और 60% गरीब हैं। अमंग द रिच, अमीरों में से 10% आर इलिटरेट, मतलब जितने अमीर लोग हैं उसमें से जो 10% लोग हैं अमीर, वो अनपढ़ हैं। मतलब 40% टोटल अनपढ़ है, उसमें से 10% जो है वो अमीर लोग हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ द पुअर पॉपुलेशन इज इलिटरेट? इलिटरेट के लिए हम लोग आई लेके चलेंगे, इलिटरेट को आई लिख लो अभी। तो 40% ऑफ इलिटरेट, 40% ऑफ आई जो है इलिटरेट पीपल है, मींस टोटल पॉपुलेशन का जो 40% है वो आई है, वो इलिटरेट है। और इन 40% का जो 90% लोग हैं, सॉरी जो 10% लोग हैं वो अमीर हैं। जो 40% अनपढ़ लोग हैं उसमें से 10% लोग अमीर हैं। अगर 10% अमीर हैं तो गरीब कितने होंगे? 90%। तो 40% अनपढ़ लोग जो हैं उसका जो 90% है वो गरीब लोग हैं। और एक्स आपका आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन का 40% अनपढ़ है और उसका 90% जो है वो गरीब लोग हैं। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 90/100 40/100 कैलकुलेट कर लेंगे इसको आप लोग, आपके पास आ जाएगा 36%। अब 36% ऑफ एक्स, तो 36% वो लोग हैं जो लोग अनपढ़ भी हैं और गरीब भी हैं। फाइंड आउट हमें क्या करना है? व्हाट परसेंटेज ऑफ पुअर पॉपुलेशन, जो गरीब लोग अनपढ़ भी हैं। तो 36% ऑफ टोटल जो गरीब लोग हैं, 60% जो गिवन हमें 60% पॉपुलेशन जो है वो गरीब है। 36% गरीब है और अनपढ़ है, उसमें से टोटल है 60% गरीब लोग। यहां से इसकी परसेंटेज निकालेंगे इनटू 100 करके, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा और उसके बाद 36 60 से कटेगा। यहां पे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर 60% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो गरीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल increased by 30%, by how much percentage a car owner must reduce his consumption in order to maintain same budget? ये वही क्वेश्चन आ गया जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में फॉर्मूला नोट किया था। तो यहाँ पे पहले कीमत बढ़ रही है तो डिनोमिनेटर में हम लोग प्लस करेंगे, R अपॉन 100 प्लस R इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज फाइंड आउट करनी तो 100 मल्टीप्लाई करेंगे ही। R की वैल्यू आपके पास 30 है अपॉन 100 प्लस 30। अब यहाँ पे 30 के साथ परसेंटेज नहीं लगाना, वो गलती नहीं करनी, फॉर्मूले में R ही है, R परसेंटेज नहीं है। 30 अपॉन 130 इंटू 100 सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 23 1/13 परसेंटेज। मीन्स अगर 30% कीमत पेट्रोल की बढ़ रही है तो गाड़ी उसको कितनी कम चलानी है? अब 23 1/13%, ये कंजम्पशन उसको कम करनी है अपनी। 20th क्वेश्चन, इफ प्राइस ऑफ व्हीट फॉल्स बाय 16%, बाय व्हाट परसेंट अ पर्सन कैन इंक्रीज द कंजम्पशन? अब यहाँ पे जो गेहूं की कीमत है वो 16% कम हो गई है, तो हम लोग अपना कितना कंजम्पशन इंक्रीज कर सकते हैं ये पूछा गया है। क्योंकि पहले कीमत कम हुई है तो हम फॉर्मूले में माइनस लगाएंगे डिनोमिनेटर में। इसको सॉल्व कर लीजिए, R की वैल्यू 16 आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। 16 अपॉन 100 माइनस 16 इंटू 100, ये परसेंटेज में आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज सैलरी
is 50% more than B, how much percent is B's salary less than A? अब इस क्वेश्चन में एक बात समझ लीजिए, फॉर्मूला तो हमें पता ही है, स्टार्टिंग में करवा दिया आपको मैंने। अब यहाँ पे कह रहा है कि A की जो सैलरी है वो B से 50% ज्यादा है। अब ये नहीं समझ लेना कि अगर A की सैलरी B से 50% ज्यादा है तो B की भी सैलरी A से 50% कम होगी, ऐसा नहीं है। मान लो अगर A की सैलरी 100 है, ठीक है, 150 है, B की 100 है, 50% ज्यादा A की है, तो जो B की है वो उससे 50% लेस नहीं है। वो फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को 50 की वैल्यू जो है वो फॉर्मूला पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे पहले मोर देन है, प्लस हो रहा है, यहाँ पे सैलरी में इंक्रीज हो रहा है, तो फॉर्मूले में जो डिनोमिनेटर है वो प्लस रहेगा, R/100 प्लस R इंटू 100। ये सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 33, 1/3 आंसर आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A's हाइट इज 40% लेस देन ऑफ B, हाउ मच परसेंटेज B's हाइट इज मोर देन दैट ऑफ A? अब इस क्वेश्चन में पहले लेस की बात होती है तो डिनोमिनेटर आपका माइनस में आ जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा ना, इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं। पहले आप लोगों को फॉर्मूला भी बताया मैंने और इसका सॉल्यूशन आप लोग खुद फाइंड आउट करेंगे, मैं कुछ नहीं बता रहा इस क्वेश्चन में, ये आप लोग खुद कीजिए अपने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीजेस बाय 5% एनुअली इफ इट्स पॉपुलेशन इज इन 2001 वाज 1,10,000, व्हाट विल बी इन 2003? यहां पे कहना चाह रहा है कि कोई टाउन है जिसकी पॉपुलेशन 2001 में 1,10,000 थी, अब 2 साल के बाद 2003 में 2 साल हो गए, यहाँ पे हर साल पॉपुलेशन जो है 5% बढ़ती है, तो 2003 में पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी ये पूछा गया हमसे। इसके लिए भी एक फॉर्मूला है जो हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट में भी किया है, सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होता है। जो P है आपका वो वैल्यू होगी जो आपका बेस ईयर का है, 1,10,000, 1 प्लस R आपका परसेंटेज और N आपका टाइम 2 साल का। लेकिन बेहतर ये इस फॉर्मूले से ना करके आप लोग देसी मेथड से करो, जो कि है अगर 1,10,000 हमारा बेस वैल्यू है, उसमें हमें 5% बढ़ाना है। अब 5% बढ़ाना मतलब ये जो है वो 100% के बराबर है, जिसे हमने पहले समझा। 100% ये वैल्यू है, 5% बढ़ानी है तो उसको क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई बाय 105 अपॉन 100। 5% बढ़ानी है तो 105 अपॉन 100, क्योंकि परसेंटेज में है 105 तो हो जाएगा, परसेंटेज को हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में तो नीचे भी 100 आएगा। ये हो गया 1 साल के बाद, मतलब 2001 में 1,10,000 है, 2002 में कितनी हो जाएगी, इंटू 105 अपॉन 100। लेकिन निकालना कहां तक है, 2003 तक, तो हम सेकेंड ईयर के लिए हम लोग मल्टीप्लाई बाय 105 अपॉन 100 फिर से कर देंगे, ये आ जाएगा। ये देसी मेथड है आपका जो इजी रहेगा, फॉर्मूला पुटअप करने की लोड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, कटिंग हो जाएगी जीरोस की, उसके बाद मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक चीज और समझ लीजिए, अगर ये तो हमें था 5% इंक्रीज हुआ, मान लीजिए 5% डिक्रीज हो जाए, अब पॉपुलेशन 5% डिक्रीज कैसे होगी, लोग मरे नहीं है ये नहीं मैं कह रहा, मान लीजिए कोई छोटा सा गांव है जिसकी पॉपुलेशन 1,10,000 है, वहां से लोग हर साल 5% लोग शहर जा रहे हैं नौकरी के लिए या एजुकेशन के लिए, तो उस गांव की पॉपुलेशन तो 5% कम हो जाएगी। तो कम होने के लिए हम लोग उसको 100 से माइनस करेंगे, 95 माइनस 100 माइनस 5 इज 95%, 95/100। तो हर साल 5% कम हुई है पॉपुलेशन, मल्टीप्लाई बाय सेकेंड ईयर भी 5% कम हुई है, 95/100। मान लो अगर यहाँ पे 5% फर्स्ट ईयर में दिए, सेकेंड ईयर में 4% डिक्रीज होगी, तो यहाँ पे 96% आ जाएगा, ठीक है। ये भी हो सकता है क्वेश्चन में दिया हो कि पहले साल 5% कम हो रही है पॉपुलेशन और दूसरे साल 4% या 10% कम हो रही है, तो 100 में से 4 या 10 होगा, उसको माइनस कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 68% water and dry fruit contains 20% water. How much dry fruit can be obtained from 100 kg of fresh fruit? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है,
कई बार एग्जाम्स में आया भी है। और थोड़ा सा ये समझने की बात है इसमें। सबसे पहले हमें क्या है, वाटर कंटेंट हमें बताया गया है कि फ्रेश फ्रूट है उसमें 68% जो है वो वाटर होता है, तो 32% क्या होगा, पल्प होगा उसका, मतलब 32% जो है वो वाटर नहीं है उसमें। 100 kg अगर टोटल हमारे पास फ्रूट है, फ्रेश फ्रूट, उसमें वो विदाउट वाटर अगर हम लोग लेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 32%, 32 किलो हो जाएगा। 100 में से 68% अगर हम निकाल देंगे तो 32 किलो रह जाएगा, जो कि हमारा फ्रूट है, पल्प रह गया वो। अब 1.2/4 इंटू 100, यहां से आपकी परसेंटेज आ जाएगी। ये आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। परसेंटेज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। हमने काफी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं परसेंटेज में, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई और क्वेश्चन, कोई टाइप का क्वेश्चन रह गया हो। आप लोगों को प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप लोग उतने ही परफेक्ट बनोगे, और कम टाइम में एग्जामिनेशन हॉल में कम टाइम में आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। परसेंटेज के मैक्सिमम क्वेश्चंस ना मुंह जुबानी हो जाते हैं, तो आप लोगों को प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने परफेक्ट बनोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।